कोरिया से अयोध्या क्यों आ रहे हैं लोग? दिलचस्प है कहानी। पिछले कई सालों से अयोध्या का भारत कोरिया कनेक्शन चर्चा में रहा है। साल 2018 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सूक अयोध्या में भव्य दिवाली उत्सव में भी शामिल हुई थी। किम चिल सू रानी हेओ राजवंश से हैं। रानी हेओ को सूर्यरत्ना के नाम से भी जाना जाता है। कैसे हुई कारक राजवंश की शुरुआत? किंवदंती के अनुसार सूर्यरत्ना अयोध्या की राजकुमारी थी, जिन्होंने कोरिया की यात्रा की और ग्योंगसम प्रांत के किम्हे शहर गई थी और वहीं की होकर रह गईं और कारक राजवंश की शुरुआत की। पिछले कई सालों से अयोध्या का भारत कोरिया कनेक्शन चर्चा में रहा है। साल 2018 में दक्षिण कोरिया की प्रथम महिला किम जुंग सूक अयोध्या में भव्य दिवाली उत्सव में भी शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या और कोरिया के बीच ऐतिहासिक संबंध पर जोर दिया था। इसके बाद ही कोरिया की प्रथम महिला को अयोध्या में आमंत्रित किया गया था। अयोध्या की राजकुमारी की क्या है कहानी? प्रिंसेस हियो हवांगोके या रानी हू को सूर्यरत्ना के नाम से भी जाना जाता है। दक्षिण कोरिया में और पिछले कुछ दशकों से भारत में भी यह व्यापक मान्यता है कि 48 ईस्वी में अयोध्या की राजकुमारी सूर्यरत्ना ने राजा सुरो से शादी करने के लिए 3 महीने की यात्रा की थी और फिर कारक वंश की स्थापना की। उनके राज्य की राजधानी गिम्हे शहर थी। आज दक्षिण कोरिया में लाखों लोग अपनी उत्पत्ति कारक कबीले से मानते हैं। इस पर यकीन रखने वाले लोगों की संख्या दक्षिण कोरिया की आबादी के 10वें हिस्से से भी ज्यादा है। पूर्व राष्ट्रपति किम डेई जंग और पूर्व प्रधानमंत्री हियो जियोंग और जोंग पिल किम इस वंश से आते थे। इस वंश के लोगों ने उन पत्थरों को संभाल कर रखा है जिनके बारे में माना जाता है कि अयोध्या की राजकुमारी अपनी समुद्र यात्रा के दौरान नाव को संतुलित रखने के लिए साथ लाई थी। किम्हे शहर में इस राजकुमारी की प्रतिमा भी है। अयोध्या की राजकुमारी कैसी पहुंची कोरिया? किंवदंती कहती है कि राजकुमारी सूर्यरत्ना के माता पिता को एक बार एक सपना आया था, जिसमें एक दिव्य आवाज ने उन्हें अपनी बेटी को ग्युमगवान गया भेजने का निर्देश दिया था, क्योंकि वहाँ के राजा सुरो को कोई उपयुक्त रानी नहीं मिली थी। शाही जोड़े ने अपनी बेटी को राजकुमार से मिलवाने के लिए कई उपहारों के साथ एक नाव पर बिठाया। इसके बाद आखिरकार राजकुमारी की मुलाकात राजा से हुई और दोनों ने शादी कर ली। राजा अयोध्या बिमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्रा ने साल 2018 में करते हुए बताया था कि कैसे 1990 के दशक के मध्य में राजकुमारी द्वारा राजा सुरो से शादी करने के लिए भारत छोड़ने के लगभग 2000 साल बाद अयोध्या और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध पुनर्जीवित हुए थे। मिश्रा ने कहा, 1996 में इंजे विश्वविद्यालय का एक प्रतिनिधिमंडल रानी हू की वंशावली का पता लगाने के लिए अयोध्या पहुंचा और हमारे शाही परिवार से मिलने आया। इसके बाद 1999 में उन्होंने हमें दक्षिण कोरिया की राजधानी में आमंत्रित किया और हमें सर्वोच्च सम्मान दिया।